रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम धर्म के साक्षात प्रतिरूप हैं। अनादि अपौरुषे वेद वैद्य अनंत कल्याण गुणधाम अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म जब श्री राम राघवेंद्र के रूप में प्रकट होते हैं, तब अनंत वेद भी महर्षि वाल्मीकि से सत कोटि प्रविस्तर रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। अनंता वै वेदा की तरह शत कोटि प्रविस्तर हरि अनंत हरि कथा अनंता अपनी अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, ऋषियों, मुनियों ने प्रभु श्री राम के चरितामृत सिंधु का अवगाहन एवं रसास्वादन किया है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में अनेक धर्म प्राण ऋषि, महर्षि और राजर्षि हुए हैं। उन सबसे ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र सर्वोपरि है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जब धर्म व कर्म के स्वरूप में संदेह होने लगे तो धर्मज्ञ पुरुषों के चरित्र से प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यथा ते तत्र वर्ते रन तथा तत्र वर्ते तथा। इस प्रकार यदि हम संपूर्ण धर्मों और धर्मपूर्ण बर्तावों का आदर्श किसी एक महापुरुष में देखना चाहें तो सर्वप्रथम अनादि भगवान श्री राम के जीवन पर हमारी दृष्टि जाती है। श्री राम ने जिसे धारण किया वह आदर्श धर्म है। जिसे संस्कार प्रदान किए वह आर्य संस्कृति है, और जिसको आचरण में लाए वही आर्यों का आदर्श सदाचार और शिष्टाचार है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने रामो विग्रहवान धर्मा श्री रामचंद्र जी को धर्म के साक्षात विग्रह के रूप में कहा है। श्री राम अनंत गुणों के सागर हैं। वे ईश्वर हैं, फिर भी उन्हें अहंकार नहीं है। वे एक साधारण मनुष्य के समान अधर्म से बचते हुए धर्म की मर्यादा में स्थित रहते हैं। इसलिए सबकी दृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम है। शतकोटि रामायण व रामचरित संबंधी ग्रंथ में उनकी अपार महिमा का वर्णन किया गया है। फिर भी वे अपरंपार हैं। जिन लोगों ने श्री राम पर लेखनी चलाई है, उन्होंने अपनी लेखनी और वाणी को ही पवित्र करने के लिए श्री राम के धर्ममय यत्किंचित स्वरूप की झांकी ही प्रस्तुत की है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि अपने आदिकाल के लिए ऐसे नायक का अनुसंधान कर रहे थे जिसमें सभी सद्गुणों की प्रतिष्ठा हो, जिसका जीवन धर्म और सदाचार की कसौटी हो, जो संपूर्ण लोकों का एकमात्र प्रियतम हो। महर्षि ऐसे लोकोत्तर गुणों की एक सूची तैयार कर रहे थे। इसी समय उनके आश्रम में कृपा पूर्वक पधारे देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, आपकी दृष्टि में ऐसा कोई महापुरुष है जिनमें सभी सद्गुण विद्यमान हो? नारद जी ने इसके उत्तर में भगवान श्री राम का परिचय दिया और उनके अलौकिक गुणों का बखान भी किया। वाल्मीकि और नारद का यह संवाद संपूर्ण रामायण का बीज बिंदु है। आदि कवि वाल्मीकि से संपूर्ण प्रश्न इस प्रकार नारद जी ने बताए। इस समय संसार में गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? जब वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों के हित का साधक, विद्वान, सामर्थ्यशील और एकमात्र प्रियदर्शन, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिवान और किसी की निंदा न करने वाला, संग्राम में कुपित होने पर जिससे सारे देवी देवता डरते हैं, वे हैं राजा राम। राजा राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जो लोगों में राम के नाम से विख्यात हैं। वे मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान,
जितेंद्रिय, नीतिज्ञ, शत्रु संहारक, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा के हित साधन में लीन, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, संपूर्ण गुणों से युक्त, गंभीरता में समुद्र, धैर्य में हिमालय, विष्णु भगवान के समान बलशाली, चंद्रमा के समान मनोहारी, क्रोध में कालाग्नि की तरह, क्षमा में पृथ्वी की तरह, त्याग में कुबेर की तरह, सत्य में धर्मराज के समान है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के शील, स्वभाव, सद्व्यवहार एवं बल का जो मनोरम वर्णन मिलता है वह मानव मात्र के लिए पठनीय, मननीय और अनुकरणीय है। श्री राम का चरित्र न सिर्फ भारत बल्कि विश्व साहित्य में जन जन के जीवन को आलोकित करने वाला है। जीवन की सार्थकता प्रदान करने वाला यह रामायण या रामचरितमानस ग्रंथ हमें ऐसे मनोमय संसार में ले जाता है जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर समष्टिगत आदर्शों को ग्रहण करने की प्रेरणा श्री राम का चरित्र देता है। वर्तमान समय में जब समाज व देश में सद्भावना, सहिष्णुता का धरातल डगमगाता दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में श्री राम व सीता माता का चरित्र हम सबके लिए प्रासंगिक है। राघवेंद्र, श्री राम का जितना मूल्य व महत्व उनके समय में था, राम कथा आज उससे भी अधिक प्रासंगिक है। राम कथा हमारे जीवन के अनुभव में राम को प्रकट करती है, हमें राम के आदर्शों पर चलकर राममय हो जाने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। श्री राम की कथा में राम की दीन बंधुता, पर दुख कातरता, करुणामयता, मृदुता, अशरण शरणागति पद पद पर प्रतिष्ठित है। कोल, भील, बानर, भालू, जटायु, थके हारे, टूटे बिखरे मानव समाज के खोए व सोए हुए आत्मबल को जगाने व परस्पर जोड़ने की कथा श्री राम की कथा है। श्री राम दीनों, हीनों, दलितों, पतितों, शोषितों, उपेक्षितों के एकाश्रय, अबलों के बल हैं। उनका यह स्वरूप सर्वप्रथम स्पृहणीय एवं स्मरणीय है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, सर्व साधन संपन्न रावण से रथ विहीन, साधनहीन, सर्वहारा प्रतिनिधि श्री राम ऐसी परिस्थिति में ना सिर्फ संघर्ष करने की शक्ति का आधार बताते हैं जो मानव जीवन की आचार संहिता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। गुणों के सूत्र को सत्य, शील, दृढ़ता, संयम, नियम, यम, क्षमा, कृपा, ज्ञान विज्ञान आदि को विवेक पूर्वक समता के साथ अपनाकर रावण सरीखे आतताई को हराना आसान नहीं था, परंतु इन गुणों को ग्रहण कर मानवीय प्रेम व सद्भावना द्वारा विश्व शांति की स्थापना श्री राम ने की। एकता की शक्ति से वनवासी, पीड़ित, दलित, शोषित में अन्याय अत्याचार के विरुद्ध जूझने की शक्ति जगाई, आदमी को उसकी ताकत का एहसास कराया, भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता के सूत्र में पिरो दिया, आत्मसम्मान पूर्वक आदर्श जीवन जीने का पथ प्रशस्त किया। इस प्रकार श्री राम की कथा समाज के हर वर्ग, परिवार के प्रत्येक प्राणी को स्नेहपूर्ण आदर्श जीवन सिखाती है। युवक युवतियों के चरित्र निर्माण के लिए राम के चरित्र से बढ़कर और कोई शिक्षापूर्ण एवं नैतिक आदर्श से युक्त ग्रंथ हमें नहीं मिल सकता। महाकवि वाल्मीकि जी ने राम को धर्म के प्रतिरूप, रामो विग्रहवान धर्मा कहकर राम के स्वरूप को धर्ममय प्रतिपादित किया है। जय सिया राम।